बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर की खिलाफत के बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की राय के उन्वान से गुफ्तगू पेश करनी है और हकीकत में यह नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 5 की थोड़ी सी वजाहत है। ज़रूरत इसकी इसलिए है कि बाज़ हज़रात इस खुतबे को सामने रख के कि जनाब अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में खिलाफत के बारे में ये कहा है वो कहा है, मैं यहाँ अर्ज़ करता जाऊँ। इंशाअल्लाह हमारी एक वीडियो जल्द आ रही है जनाब अल्लामा तंतावी मिस्री के हवाले से कि वो पुकार के कहते हैं, ए कौम मुस्लिमीन इत्तिहाद का ज़माना कब आएगा। लिहाजा अज़ीज़न यहाँ अर्ज़ करता जाऊँ और मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन ये अर्ज़ करता हूँ कि दो चीज़ों को अलग कीजिए, इल्मी अभास को अलग और अपने इख्तिलाफ़ात और एक दूसरे पे इल्ज़ामात को अलग। एक दूसरे के साथ मिल बैठ के कोशिश कीजिए कि इन बहसों को हल कीजिए जिस तक समझ आती है, लेकिन गलत इल्ज़ामात किसी पर लगाना ये मुनासिब नहीं है। फिर यह है कि एक अकीदा शिया का है, एक अकीदा अहले सुन्नत का है। फिर अहले सुन्नत में जो है वो इमाम मालिक का एक अकीदा है, जनाब अबू हनीफ़ा का, बाकी आइम्मा का अलग अलग एक सिलसिला है। अब हम अगर इसी में उलझे रहेंगे तो नुकसान क्या होगा कि हमारे जवान दीन से ही दूर होंगे और काफ़ी हद तक जो है वो हमारे इन इख्तिलाफ़ात की वजह से दूर हो चुके हैं। एक चीज़। दूसरी ये है कि जब हम इख्तिलाफ़ात में उलझे रहेंगे तो हमारा वक्त किस में ख़र्च होगा। हमारा वक्त ख़र्च होगा कि शिया हज़रत अबू बकर के बारे में ये कहते हैं और शिया कहेंगे आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है। इसका नतीजा क्या होगा, वो इल्म कुरान जिसकी ज़रूरत है हर दौर में और अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए जिस कुरान को भेजा है, उस कुरान को हम इंसानियत के संवारने के लिए, अमन व अमान के क़याम के लिए, लोगों में प्यार व मोहब्बत, पैगम्बर अकरम तो आए थे ताकि वो भाई भाई बनाएं, और हम उस कुरान को भी इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, गोया भाइयों को लड़ाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा तहकीक अपनी जगह पे कीजिए, मुताला कीजिए, एक दूसरे से सवाल कीजिए, लेकिन एक दूसरे का भी एहतराम कीजिए और एक दूसरे के नज़रियात का भी एहतराम कीजिए। और मैं हमारी एक वीडियो मौजूद है कि इन फसादी बुल्लाओं से, सियासी यतीम मौलवियों से ख़ुद को महफूज रखिए। अलबत्ता ये उसका मकसद ये नहीं है कि आप तहकीकात छोड़ दीजिए, तहकीक कीजिए अगर आपकी तबीयत ऐसी है कि आप तहकीक कीजिए, उस पर किस हद तक ज़रूरत है बहरहाल वो एक अलग मौजू है। मैं तो जवानों से यही कहता हूँ, शिया जवान, आप बजाय इसके कि सुबह शाम जो है वो इन इख्तिलाफ़ी मसाइल पे लोगों को ले आएँ, बल्कि आप कोशिश कीजिए कि अगर किसी साथी को कुछ मालूमात चाहिए तो किताबें चंद आप सामने रखें और किताबें वो उनकी खिदमत में पेश करें। बहरहाल सबसे मुहिम तो ये है कि क्या है, आप शिया हैं आप शिया रहें, आप सुन्नी हैं सुन्नी रहें, और दूसरे पे इल्ज़ामात और दूसरे से इख्तिलाफ़ात। मुझे एक बहुत तकलीफ़ होती है अभी मसलन ये है कि जनाब एक दूसरे के शादियों में नहीं जाइए, एक दूसरे के नमाज जनाजा में नहीं जाइए, एक दूसरे को खुशी गमी में नहीं जाइए। ये कौन सा इस्लाम है? इस्लाम आया था कि एक दूसरे के गम और एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो जाइए। अब देखिए एक वलीमे का सिलसिला है इस्लाम में, वो किस हद तक उसकी अहमियत है। कोई खुशी हो आपके यहाँ तो जाइए, हज पे जाते हैं तो वलीमा, औलाद होती है तो वलीमा, आप ख़ुद मकान की तामीर के सिलसिले में वलीमा, आप शादी है तो वलीमा, और फिर वलीमे बुलाइए, एक प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा कीजिए। लिहाजा जहन में रहे कि जो अफराद जो है वो प्यार मोहब्बत के माहौल को किसी न किसी उन्वान से बखेरना चाहते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो हकीकत में फसादी हैं। इसलिए एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है। नहजुल बलागा शिया की एक किताब है, इस किताब का आप एहतराम कीजिए। बुखारी अहले सुन्नत बरादरान की एक किताब है, आप उसका एहतराम कीजिए। अब मैंने कई दफ़ा कहा है और बुखारी पे भी हमारी एक वीडियो है, अगर हम बुखारी को ये कहें कि बुखारी में पैगम्बर अकरम के बारे में ये है, तौहीद के बारे में ये है, खुदा के बारे में ये है, तो क्या इस मुझे क्या हासिल होगा? फ़कत ये है कि मुनाजरे की बहस से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। बहरहाल हमारा मौजू जो है वो नहजुल बलागा है और नहजुल बलागा के ख़त नंबर 5 में अर्ज़ करना चाहता हूँ। ख़त नंबर 5 की वजाहत वो इसलिए कि कुछ अहबाब अगर ये कहते हैं कि नहजुल बलागा में ये लिखा है आप इसको क्यों नहीं मानते, हमें मानने दीजिए जो हम मानते हैं, आप मानिए जो आप मानते हैं। नहजुल बलागा का ख़त नंबर 5
اور اس میں بھی نہج البلاغہ کا خط نمبر 5 کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان ابن حرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت نے فرمایا، اب حضرت نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ، تفرقہ و انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو۔ بس یہ ہے ہمارا اصل موضوع۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفرقہ و انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو۔ اب وہ نجات کی کشتیاں جو فتنہ و فساد سے بچانے کا ذریعہ ہیں، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں۔ اب ذرا دیکھیے کہ نجات کی کشتیاں، پیغمبر اکرم خود فرما گئے میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، تو اب اس کشتی نوح میں سوار ہو جا کے فتنہ و فساد سے خود کو بچائیے، جیسے خود علی ابن ابی طالب بچا رہے ہیں۔ دیکھیے شیعہ جوانوں سے یہ میری گزارش ہے کہ اپنے جذبات کو دیکھیے اور علی ابن ابی طالب کے کردار کو دیکھیے۔ کیا امیر المومنین سے خلافت چھینی اور امیر علیہ السلام نے شکوے نہیں کیے؟ ہر جگہ پہ کیے، اور میں عرض کرتا ہوں بعض حوالے۔ یہی خط تفصیل سے جناب حکیم نبی احمد نے اپنی کتاب میں مکتوبات حضرت علی میں جمع کیا ہے، اور اس کا خط نمبر 8 ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ کتاب شاہی دیوبند یو پی انڈیا سے، مکتبہ رحمانیہ پبلشرز اینڈ بک سٹال کیا ہیں دیوبند سے ہیں، یہ حکیم نبی احمد خان رامپوری، انہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے خطوط کچھ نہج البلاغہ سے اور زیادہ اس سے ہٹ کے جمع کیے ہیں۔ اس میں نمبر 8 جو خط آتا ہے اس سے کچھ معروضات پیش کرتا ہوں، لیکن یہاں دیکھیے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ۔ مجھے یہ جملہ اتنا پسند ہے، اس کو بار بار پڑھا جائے تاکہ اس دور میں ہم فتنہ اور فساد میں کشتی اہل بیت کا سہارا لیں۔ اگلا جملہ امام فرماتے ہیں تفرقہ و انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو۔ اب علی تو یہ فرما رہے ہیں اور ہم کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، اور شیعہ جوانوں سے بالخصوص کہ آپ کا فریضہ زیادہ ہے اس لیے کہ علی ابن ابی طالب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو ایک دوسرے پہ، میں بڑا، میں سچا، میں زیادہ محقق۔ صحیح طریقے عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر و بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے، اور اس طرح خلق خدا کو بدامنی سے راحت میں رکھے۔ اب شرح ہمیں نہیں عرض کرنی، یہ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ہے جب ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا، پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ یہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنا حق بھی واضح کیا ہے کہ میں، اگرچہ حق میرا تھا لیکن اب اس فتنہ و فساد میں علی نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر امیر علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کا تذکرہ کیا۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان الزامات سے خود کو بچائیے۔ علی پہ بھی الزام لگتا ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ میرا حق ہے خلافت وہ مجھے دیجئے تو لوگ کہتے ہیں جی علی تو دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی موت سے ڈر گئے ہیں۔ افسوس اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ وضاحت میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، بس اتنا عرض کروں کہ یہ جو خط کو گویا ایک حصہ جناب سید رضی نے نقل کیا ہے، اور جناب نبی احمد نے اس کتاب میں 4-5 حوالوں کے ذریعے سے پورا خط لکھا ہے، اور یہ حوالے انہوں نے دیے العقد الفرید جلد 2 صفحہ 234، نہج البلاغہ کا بھی یہ حوالہ دیا ہے، پھر شرح ابن ابی الحدید کا کتاب السفین صفحہ 18 کا۔ اب اس خط کا فقط میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں، آخری پیراگراف پڑھتا ہوں، اور وہ بھی اردو ترجمے کی حد تک۔ یہ حاکم شام کو جناب امیر علیہ السلام نے خط لکھا، اور آخری پیراگراف میں امام فرماتے ہیں اور ہاں تمہارے باپ ابو سفیان تو میرے پاس رسول اللہ کی وفات ہی کے وقت آئے تھے اور کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम की कायम मकामी और इस हुकूमत के सबसे ज़्यादा हकदार तुम हो। अब इसके लिए ये ख़त आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि आपके बाप ने तो कहा था कि इस हुकूमत के सबसे ज़्यादा हकदार तुम हो, और जो शख्स तुम्हारी मुखालफत करेगा मैं उसके मुकाबले में तुम्हारा हामी हूँ, हाथ बढ़ाओ मैं बैत करता हूँ। लेकिन मैंने, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम अपने बाप के इस कौल और इरादे से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मैंने इससे सिर्फ तफरीक बैन अल मुस्लिमीन के ख्याल से इनकार कर दिया था, क्योंकि लोग अभी कुफ्र से करीब थे और इर्तिदाद का ख़तरा था। लिहाजा इससे साबित हुआ कि तुम्हारे बाप मेरे हक़ के बारे में तुमसे ज़्यादा वाकिफ़ थे। बस अगर अपने बाप की तरह तुम भी मेरा हक़ पहचान लोगे तो हिदायत याब होगे, वरना हम तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह ताला से मदद तलब करेंगे। खुदा की सलामती उस पर जो उसका अहल है। ये है ख़त नंबर 8 जनाब हकीम नबी अहमद का, और इसमें बाज़ जुमलात जो हैं वो ऐसे हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये हम अहले बैत सबसे पहले ईमान लाए और उनकी रिसालत की तस्दीक की, और फिर बहुत सारी चीज़ों में हमें ही फजीलत है। मैं कसमिया कहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जब फजीलत इस्लाम और खैरखाही खुदा और रसूल के मुताबिक लोगों को मर्तबे अता फरमाएगा तो उसमें हम अहले बैत का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ईमान और तौहीद की दावत पेश की तो हम अहले बैत ही सबसे पहले ईमान लाए और उनकी रिसालत की तस्दीक की। परवरदिगार हमें इन हक़ाइक़ को समझने की और आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक व इत्तिहाद के साथ, एक दूसरे की इज़्ज़त व एहतराम के साथ हक़ाइक़ को जानने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।